सत्ता और कारोबार के घालमेल ने सरकारी खजाने को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अक्सर किसी न किसी घोटाले की खबर आती ही रहती है। डालते हैं भारत के 10 सबसे बड़े घोटाले पर एक नज़र, जिसने आम जनता को हिलाकर रख दिया। 2012 का कोल एलोकेशन स्कैम, ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये एक राजनीतिक घोटाला है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। कैग ने 2004 और 2009 के बीच 194 कोयला ब्लॉक को अवैध रूप से अलॉट करने के लिए सरकार पर आरोप लगाया। कई राजनेता इसमें शामिल थे। हालांकि कैग ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में इस घोटाले की राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए की थी। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये घोटाला साल 2010 में सामने आया था। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में कंपनियों को नीलामी के बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। कैग के अनुसार सरकारी खजाने को अनुमानित 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आरोप था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो सरकारी खजाने को कम से कम 1,86,000 करोड़ रुपए और हासिल हो सकते थे। हालांकि कैग के आंकड़ों पर कई तरह के आरोप थे, लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था और मामले पर देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में राजनीतिक और उद्योग जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियों को इस मामले से अलग अलग आरोप में हिरासत में लिया गया। वक्फ बोर्ड भूमि घोटाला 2012, कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अनवर मणिपड़ी द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के नियंत्रण वाली 27,000 एकड़ भूमि का आवंटन गैरकानूनी रूप से किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में वक्फ बोर्ड ने 22,000 संपत्तियों पर कब्जा कर उन्हें निजी लोगों और संस्थानों को बेच दिया। इसके चलते राजकोष को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, इस पूरी घटना को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जलासाजी के आरोप के साथ विवादित किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भ्रष्टाचार और गलत व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। यह भी बताया गया कि भारतीय एथलीट्स को अधिकारियों द्वारा उन्हें अलॉटेड आवास के बजाय बहुत खराब और भयानक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 70,000 करोड़ का घोटाला किया गया था। सत्यम स्कैम, 2009 में हुआ सत्यम स्कैम भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला है, जो बी रामलिंग राजू और उनके सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के इर्द गिर्द घूमता है। कंपनी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, निवेशक और अन्य हितधारक के सामने 14,000 करोड़ रुपए के अपने खाते को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, उनमें हेरफेर किया और अकाउंट को गलत तरीके से दिखाया। नीरव मोदी बैंक स्कैम, इंडिया में यह सबसे विवादित घोटालों में से एक है। यह धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रेडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई थी। नीरव मोदी ही नहीं, उनके चाचा मेहुल चौकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। 2018 में पीएनबी ने सीबीआई पर नीरव मोदी और उन कंपनियों पर आरोप लगाते हुए केस दायर किया, जो पीएनबी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त करने से जुड़ी थी। उन्होंने लोन के खिलाफ मार्जिन राशि का भुगतान नहीं किया था। इसका मतलब यह था कि अगर वे कंपनियां लोन का भुगतान करने में विफल रही तो पीएनबी को राशि का भुगतान करना होगा। 2016 का विजय माल्या स्कैम, 9,000 करोड़। एक समय था जब लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन आज चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं हैं। 2016 में देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद माल्या देश छोड़कर फरार हो गए। विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसे उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को विफल करने से रोकने के लिए लोन के रूप में लिया था। उन्हें हाल ही में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। हर्षद मेहता स्कैम इन 1992, बिगेस्ट स्कैम्स इन इंडिया का सबसे चर्चित घोटाला। बिग बुल के नाम से मशहूर हर्षद मेहता ने बैंकिंग सेक्टर में खामियों का फ़ायदा उठाया था। 1992 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE से कई क्षेत्रों में प्रीमियम पर शेयरों में कारोबार करते बढ़त हासिल की। उन्होंने और उनके सहयोगी ने अप्रैल 1991 से मई 1992 के बीच बैंकों से लेकर स्टॉक ब्रोकर्स तक लगभग 5,000 करोड़ धनराशि का घोटाला किया। हवाला स्कैम, 134 करोड़। हवाला कांड को लोगों ने 1990 के दशक में जाना था, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी, अर्जुन सिंह, यशवंत सिन्हा और मदन लाल खुराना जैसे राजनेता पर भी आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वे रिश्वतखोरी में शामिल थे। यह घोटाला हवाला भाइयों के इर्द गिर्द घूमता था, जिन्हें जैन भाइयों के रूप से भी जाना जाता है, जो आतंकवादियों के खिलाफ छापे से जुड़े थे। यह पाया गया कि कथित तौर पर काले धन का भुगतान इन राजनेताओं द्वारा भाइयों के माध्यम से किया जा रहा था। बूफर्स स्कैम, यह एक प्रमुख हथियार अनुबंध घोटाला है जो 1980 और 90 के दशक के दौरान भारत और स्वीडन के बीच हुआ था।
इस स्कैम में स्वीडन की एक बोफर्स कंपनी एबी से रिश्वत लेने का आरोप तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी समेत कई राजनेताओं पर लगाया गया था, जो सौदे के हिसाब से 64 करोड़ रुपए थे। आज के समय में बोफर्स घोटाला लगभग 400 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।